अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हियर आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 से टॉपिक करेंगे स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। इससे पहले भी हम स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमने जो स्टडी किया था वो था ओपन आर्गन पाइप। ये वाला हमने केस स्टडी कर लिया है, लेकिन इस लेक्चर में हम ये वाला केस स्टडी करेंगे क्लोज्ड आर्गन पाइप। इसके लिए हम डिफरेंट मोड्स स्टडी करेंगे जो पहले लेक्चर में हमने किए थे। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन अप टू सो ऑन, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हम फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब सपोज हमारे पास कोई पाइप है, एक एंड से वो क्लोज है, एक से ओपन है। इसके लिए हमने लिखा था कि नोड्स एट द एंड ऑफ पाइप, क्लोज एंड पे नोड्स बनेंगे, ओपन एंड पे क्या बनेंगे, एंटी नोड्स बनेंगे। अब ये लेंथ है L, सपोज इस पाइप की लेंथ है L, इसमें स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करवाई गई है। इस क्लोज एंड पे नोड बन रहा है, इस ओपन एंड पे एंटी नोड बन रहा है। हमने पढ़ा हुआ है नोड से नोड तक ये होता है लैम्डा बाई 2, एंटी नोड से एंटी नोड तक ये भी होता है लैम्डा बाई 2, एंटी नोड से नोड तक होता है लैम्डा बाई 4। अब आप देख सकते हैं ये है नोड, ये है एंटी नोड, नोड से एंटी नोड तक होगा लैम्डा बाई 4। अब ये जो लेंथ है इसके इक्वल है लैम्डा बाई 4 के ये लेंथ। यहाँ पे हमने फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कंसीडर किया हुआ है, तो उसके लिए मैं लैम्डा 1 लिखूंगा। L इज इक्वल टू लैम्डा 1 ओवर 4। अगर मैं लैम्डा 1 फाइंड करना चाहूं तो लैम्डा 1 आएगा आपके पास 4L। लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4L आ जाएगा। अब स्पीड वाला फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन स्टडी कर रहे हैं, तो V इज इक्वल टू F1 लैम्डा 1 आ जाएगा ये। अगर मैं यहां से फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहूं F1, तो F1 आएगा V ओवर लैम्डा 1। अब लैम्डा 1 की जगह मैं 4L पुट कर दूंगा। ये जो हमारे पास था लैम्डा 1 हमारे पास है 4L के इक्वल, तो उसकी जगह मैं 4L लिखूंगा। F1 इज इक्वल टू V ओवर 4L। ये था हमारे पास किसके लिए, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी। अब हम देखें सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन आपने इस तरह से बनानी है। आपको पता है कि ये जो क्लोज एंड है इस पे नोड बनेगा, ये जो ओपन एंड है उस पे एंटी नोड बनेगा। नोड से एंटी नोड लैम्डा बाई 4, यहाँ एंटी नोड से एंटी नोड होता है लैम्डा बाई 2। अब ये जो टोटल लेंथ है वो इन दोनों के मजमुआ के इक्वल है, इनके एडिशन के इक्वल है। तो L इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लैम्डा 2 बाई 4 लिखा है प्लस लैम्डा 2 बाई 2 लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कंसिडर किया हुआ है। लैम्डा 2 बाई 4 प्लस लैम्डा 2 बाई 2, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3 लैम्डा 2 बाई 4। अगर यहां से मैं लैम्डा 2 निकालना चाहूं तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4L ओवर 3 आ जाएगा। ये है हमारे पास लैम्डा 2 की वैल्यू 4L ओवर 3। अब वही स्पीड फिर V इज इक्वल टू F2 लैम्डा 2 होता है। अगर F2 हम निकालना चाहें तो V ओवर लैम्डा 2 आ जाएगा। F2 इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा 2 की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 4L ओवर 3। V ओवर 4L, ये जो बट्टे में 3 है ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3। V ओवर 4L मल्टीप्लाइड बाय 3 ये आएगा 3 इंटू V ओवर 4L। अब ये आप देख सकते हैं ये जो V ओवर 4L है ना, ये V ओवर 4L ये किसके इक्वल है, F1 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, V ओवर 4L की जगह
F1 पुट कर देंगे, F2 इज इक्वल टू 3F1। सिमिलरली थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हमारे पास इस तरह की स्टेशनरी वेव्स बनेगी। अब स्टेशनरी वेव्स ये क्लोज एंड पे क्या होता है, नोड से नोड तक होता है λ/2, इस नोड से इस नोड तक λ/2, इस नोड से यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है, ये है λ/4, λ/2 ये है λ/4। पाइप की टोटल लेंथ है L, ये इन तीनों के मजमुआ के इक्वल आएगा। L इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे λ3 इसलिए लिख रहा हूँ कि हम थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन ले रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, λ3 लिखेंगे। L इज इक्वल टू λ3/2 प्लस λ3/2 प्लस λ3/4। ये देखें, ये जो जितने भी थे λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/4, इनको मैंने ऐड कर दिया। ऐड जब करेंगे तो ये आएगा L इज इक्वल टू 5 λ3/4। यहाँ से अगर λ3 में फाइंड करना चाहूँ, λ3 इज इक्वल टू 4L/5 आ जाएगा। λ3 इधर रहेगा, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 उधर जाके डिवाइड, λ3 इज इक्वल टू 4L/5 आ जाएगा। अब फिर वही स्पीड वाला जो फार्मूला है, ये हो गया λ3 की वैल्यू हमारे पास 4L/5। V इज इक्वल टू F3 λ3। अगर मैं यहाँ से F3 निकालना चाहूँ तो ये होगा V/λ3। F3 इज इक्वल टू V/λ3 की वैल्यू हमारे पास है 4L/5, तो 4L/5 पुट करेंगे, V/4L इंटू 5, ये जो नीचे बट्टे 5 हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये F3 इज इक्वल टू 5 इंटू V/4L। फिर आप देख सकते हैं ये जो V/4L है ये किस चीज के इक्वल है, ये F1 के इक्वल। तो F3 इज इक्वल टू 5F1 अप टू सो ऑन Fn इज इक्वल टू nF1 आ जाएगा। जबकि n की वैल्यू क्या होगी 1 3 5 7, ये ऑड इंटीग्रल्स होंगे 1 3 5 7, ये याद रखना है। फिर अगर हम वेवलेंथ फाइंड करें, जो λ1 की वैल्यू हमारे पास आई थी वो है 4L/1, λ3 की वैल्यू आई थी 4L/3, λ5 की वैल्यू आई थी 4L/5 अप टू सो ऑन। λn की वैल्यू आएगी 4L/n, ये 4 है, ये 4L/n, 4L/n, जबकि n की वैल्यू होगी 1 3 5 अप टू सो ऑन। ये होंगे ऑड इंटीग्रल्स। यहाँ से हमने क्या, एक तो हमने उनकी फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर ली हैं और साथ ही उनकी वेवलेंथ भी फाइंड की है। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने स्टडी किया है स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए हमने फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन अप टू सो ऑन, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हमने फ्रीक्वेंसीज भी फाइंड की हैं और हमने वेवलेंथ भी फाइंड की हैं। आई होप सो कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।